Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone of you is doing well. Well, this is part 1 of lecture number 15 of science video series for the preparation of PST and JEST test. अगर आप लोगों ने अभी तक भी प्रिपेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस वीडियो की आउटलाइन कुछ इस तरह से है। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जैसे कि असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स लाइक देमसेल्व्स। काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या है। सो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानदार चीज़ें अपने ही जैसे जो औलाद है उनको जो है वो जन्म देती है, उनको पैदा करती है। जैसे इंसान के बच्चे, जानवरों के बच्चे, वैसे ही प्लांट्स में भी उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती है। इससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि एनिमल्स के अंदर यानी कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर सिर्फ एक तरह की रिप्रोडक्शन होती है जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती है। नंबर 1 इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो प्लांट्स की खासियत ये है कि उनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? When sex cells are involved in the reproduction of offspring, then this type of reproduction is called sexual reproduction. एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिनके अंदर सेक्स सेल्स का यूज हो, यानी कि मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स का यूज हो, इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि इसके अंदर एक मेल का होना और एक फीमेल का होना या एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट का होना जरूरी है, तभी जाके वो रिप्रोडक्शन होगी और इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्लावर्स परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो पूरा प्लांट है उसमें सारे पार्ट्स नहीं, जैसे रूट्स भी हैं, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स, फ्रूट्स और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, लेकिन उनमें सिर्फ फ्लावर्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। बाकी लीव्स या फिर स्टेम या फिर जो रूट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करती। वो जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं और असेक्सुअल क्या होती है। बाय द वे बात यह है कि फ्लावर्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। मेल गैमेट्स सेक्स सेल्स आर स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स कहते हैं सेक्स सेल्स को, मतलब अभी बार बार सेक्स सेल्स का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, अब हम यूज करेंगे गैमेट्स का वर्ड। सो मेल गैमेट्स जो होते हैं उनका साइज जो है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट्स, यानी कि मेल के सेक्स सेल्स जो है वो उनका साइज छोटा है फीमेल के सेक्स सेल्स से। मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर नंबर्स देन फीमेल गैमेट्स। जो मेल के गैमेट्स हैं उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है प्लांट्स के अंदर एज कंपेयर टू फीमेल की जो गैमेट्स हैं उनकी प्रोडक्शन से। मेल गैमेट्स आइदर मूव बाय देमसेल्व्स और फ्लोट टुवर्ड्स फीमेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट्स जो हैं वो या तो खुद से मूव करके जाते हैं फीमेल गैमेट्स की तरफ या फिर वो फ्लोट करके कोई हवा की वजह से या किसी वजह से वो फ्लोट करके फीमेल गैमेट्स की तरफ चले जाते हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, when sex cells are not involved in the production of offspring, then this type of reproduction is called asexual reproduction. एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सेक्स सेल्स इन्वॉल्व ना हो, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ना हो, सिर्फ एक ही चीज हो, उसके अंदर अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो उसको हम कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रूट्स, स्टेम एंड लीव्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रूट्स, स्टेम्स और लीव्स जो है ये अपने ही जैसे दूसरे, मतलब लीव्स की बात करें तो अपने जैसे दूसरे पत्ते, रूट्स की बात करें तो अपने जैसे दूसरी जड़ें, स्टेम की बात करें तो अपने जैसे दूसरे तने ये पैदा कर सकते हैं। और वो कौन से रिप्रोडक्शन के तहत? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत। As sex cells are not needed in asexual reproduction, there are no male and female reproductive structures involved in the reproduction process. अब क्योंकि सेक्स सेल्स ही इन्वॉल्व नहीं है
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इस वजह से कोई मेल या फीमेल होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि प्लांट के अंदर ना तो मेल पार्ट होना ज़रूरी है और ना ही फीमेल वाला जो है वो पार्ट होना ज़रूरी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब इनका कंपैरिजन ज़रा सा देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजुअली 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, असेक्सुअल में ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का होना ज़रूरी है, एक होगा मेल दूसरी फीमेल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है, उसमें एक ही पेरेंट जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। Sex cells are involved in sexual reproduction and no sex cells are involved in asexual reproduction. Sexual reproduction में sex cells होते हैं, asexual reproduction में there are no sex cells. Offsprings identical to parents. Sexual reproduction में जो offspring, जो औलाद होगी, जो बच्चे होंगे वो अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे, जबकि asexual reproduction में offsprings are not identical to parents. जो ऑफस्प्रिंग्स है वो पेरेंट्स की तरह के नहीं होते। डज नॉट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, और असेक्सुअल में रैपिड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही रेयर केस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रेयर केस भी नहीं, लेकिन एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो ज़रा सा रेयर केस होता है, क्योंकि उसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों चाहिए। फिर जो मेल सेक्स सेल्स हैं उनका फीमेल सेक्स सेल्स तक मूव करके जाना भी ज़रूरी है, फिर कहीं जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, यानी कि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनकी औलाद जो है वो बहुत लार्ज नंबर में उनकी प्रोडक्शन होती है। अब हमने देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। हमारा ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये ज़्यादा डील नहीं कर रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितना अभी हमने पढ़ लिया इतना ही है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन्होंने आगे जो है वो एलाबोरेट किया हुआ है। सो हम लोग भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही मज़ीद पढ़ेंगे। सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करता है एक प्लांट। सो फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नंबर 1 पोलिनेशन, नंबर 2 फर्टिलाइजेशन, नंबर 3 सीड डिस्पर्सल, नंबर 4 जर्मिनेशन। इन चारों के बारे में हमने एक एक करके डिटेल के साथ पढ़ना है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो पोलिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे पोलिनेशन क्या होती है, पोलिनेशन की काइंड्स कौन कौन सी हैं, किस फ्लावर्स में कौन से फ्लावर्स में कौन सी पोलिनेशन होती है और कौन से फ्लावर्स में कौन सी पोलिनेशन नहीं होती है, इसके बारे में। देन फर्टिलाइजेशन के बारे में, सीड डिस्पर्सल और जर्मिनेशन के बारे में, इन तमाम के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।